एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से प्रश्न किया, केशव, उस सूत पुत्र कर्ण को सभी दानवीर मानते हैं, क्या आप भी कर्ण को दानवीर मानते हैं? फिर श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए अर्जुन को उत्तर दिया, पार्थ, हर व्यक्ति के अंदर एक विशेष गुण होते हैं। ये बात सच है कि कर्ण सबसे बड़ा दानवीर है। और पार्थ, तुम भी कर्ण को हर बात पर सूत पुत्र ना कहो, क्योंकि तुम्हारे मुंह से कर्ण को सूत पुत्र कहना शोभा नहीं देता। कर्ण से बड़ा दानवीर इस समय में और दूसरा कोई नहीं। फिर अर्जुन ने कहा, दान तो मैं भी देता हूँ, और दान आप भी देते हैं। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, पार्थ, हर व्यक्ति दान देते हैं। इससे ये सिद्ध नहीं होता कि हर व्यक्ति दानवीर कहलाए। कर्ण के दान देने का एक विशेष गुण है, जो कोई भी व्यक्ति कर्ण के पास आकर जो भी मांगते हैं, कर्ण उस व्यक्ति को खाली हाथ कभी नहीं लौटाते। इसलिए कर्ण को दानवीर कहा जाता है। दोस्तों, अगर आप श्री कृष्ण के भक्त हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आगे और भी आपको ऐसे ही वीडियो देखने को मिलेगा। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, चलो मेरे साथ। और अर्जुन कृष्ण के साथ चलने लगे। तो कृष्ण ने अपने माया से सोने का 2 पहाड़ बना दिया। अर्जुन को बोला, ये जो सोने के पहाड़ है, इसमें से एक पहाड़ तुम गांव वालों में बांट दो। इसके बाद अर्जुन ने सभी गांव वालों को बुलाया। अर्जुन ने सभी गांव वालों को लाइन में खड़े होने के लिए बोला। तो सारे गांव वाले एक एक करके लाइन में खड़े हो गए। अर्जुन ने उस पहाड़ को तोड़ तोड़कर सारे गांव वालों में बांटना शुरू कर दिया। अर्जुन उस पहाड़ से सोना तोड़ते रहे और गांव वालों में बांटते रहे, जिससे सारे गांव वाले अर्जुन के जय जयकार करने लगे। उस गांव वालों के मुंह से अपना नाम सुनकर अर्जुन के मन में अहंकार आ चुका था। अर्जुन लगातार सोना बांटते रहे और उन गांव वालों को बोला, जिसको जितना सोना चाहिए वह मेरे पास आकर ले जाए। अगर कोई बाकी है तो उन्हें भी बुलाकर मेरे पास लाओ। हर एक व्यक्ति से कह दो, पांडु पुत्र अर्जुन सोना बांट रहा है। इससे गांव वाले तो बहुत खुश हो गए, क्योंकि गांव वाले को सोना मिल रहा है। गांव वालों के मुंह से अर्जुन अपना नाम सुनकर अधिक अहंकार में डूब गए। अहंकार के कारण अर्जुन सोना बांटते बांटते थक गए, परंतु गांव वालों के मुंह से अपना नाम सुनकर अर्जुन ने सोना बांटता ही रहा। बांटते बांटते अब तो अर्जुन बहुत ज्यादा थक चुका था। श्री कृष्ण ने देखा कि अर्जुन थक चुका है, अब अर्जुन से यह काम नहीं होगा। परंतु कृष्ण चुप रहा। वह अर्जुन के मुंह से सुनना चाहता था, क्योंकि अर्जुन बहुत थक चुका था। इसलिए श्री कृष्ण चुप रहा। अंत में अर्जुन ने कहा, मुझसे ये काम अब नहीं होगा। फिर कृष्ण से कहा, मैं इस पहाड़ को गांव वालों में बांटते बांटते थक चुका हूँ। ये पहाड़ समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा, और आगे मुझसे ये काम नहीं होगा। इसके बाद श्री कृष्ण ने कर्ण को बुलाया और कर्ण से कहा, अंगराज, ये जो आपको सोने का पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि आप इसे गांव वालों में बांट दो। मैं गांव वालों को बुलाता हूँ। और कृष्ण ने सारे गांव वालों को बुलाया। कर्ण से उस पहाड़ को बांटने का आदेश दिया। तो कर्ण ने सारे गांव वालों से कहा, मैं ये सोने का पहाड़ तुम लोगों को दे रहा हूँ। तुम लोगों में से जिसको जितना सोना चाहिए वह उतना सोना ले जाओ। ये सोने के पहाड़ पर हक तुम सबका है। जिसको जितना सोना चाहिए सब मिलकर ले जाओ। फिर कर्ण ने श्री कृष्ण को प्रणाम किया और जाने का आदेश लेकर वहां से चले गए। उस गांव के लोगों को जिसको जितना सोना चाहिए, वह लोग खुद उस पहाड़ से उतना सोना तोड़कर अपने अपने घर ले जाना शुरू किया। अर्जुन ने कृष्ण से जानना चाहा, केशव, मेरे मन में पहले ऐसा विचार क्यों नहीं आया? कृष्ण ने जवाब दिया, जब तुम सोना बांट रहे थे उस समय तुम्हारे मन में अहंकार आ चुका था। तुम उस समय सोने के मोह से यह बिल्कुल भूल गए थे। उस समय तुम्हारे मन में यही चल रहा था कि किसको कितना सोना देने की जरूरत है, और इस पहाड़ पर जाकर तुम उतना ही सोना तोड़कर उन्हें दे रहे थे। क्योंकि पार्थ, ये तुम्हारा काम नहीं था। जिसका जो काम होता है वही उसे ठीक ढंग से करते हैं। कर्ण का काम है दान देना। वह दान देने के लिए जरा सी संकोच नहीं करते। तुमने देखा पार्थ, कर्ण सोने के मोह से बिल्कुल नहीं बांधा। दान देने वाला वस्तु से कर्ण को जरा सी भी मोह नहीं। अब तो तुम्हें पता चल चुका है कर्ण को दानवीर क्यों कहा जाता है। दान करने वाले को दान करने वाला वस्तु पर मोह होना नहीं चाहिए। मित्रों, हर व्यक्ति में एक विशेष गुण होते हैं। बोलने मात्र से कोई भी व्यक्ति के अंदर प्रत्येक गुण नहीं होता। हाँ, अर्जुन के अंदर भी अपना विशेष गुण है, परंतु अर्जुन दानवीर नहीं है, क्योंकि दानवीर तो कर्ण है। कर्ण दान देने वाले वस्तु का मूल्य के बारे में जरा सी भी संकोच नहीं करते हैं कि उस वस्तु का क्या मूल्य है। दान लेने वाले अगर कर्ण से
उनके शरीर का किसी भी अंग को मांग लेते हैं, तो कर्ण उस अंग को भी काटकर मांगने वाले को दे देते हैं। कर्ण मांगने वाले को कभी खाली हाथ नहीं लौटाते, इसीलिए कर्ण को दानवीर कहा जाता है, और कर्ण से बड़ा दानवीर और कोई नहीं। मित्रों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। आगे और भी ऐसे ज्ञान के वीडियो देखने के लिए